हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर का जो 1 ईयर्स का करंट अफेयर है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये आपके लिए एग्जाम के लिए। 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जो भी करंट अफेयर होंगे मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अंडर द विकसित भारत यानी ग्राम जी लो बना था एक, आपको पता भी हाल ही में। एम्प्लॉयमेंट गारंटी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 100 डेज टू में हाउ मेनी डेज। तो 100 दिनों से जो है अब कितने दिन तक बढ़ा दिया गया है। मैं बता दूं आपको, मनरेगा था पहले, तो उसमें जो है 100 दिन की गारंटी दी गई थी जॉब की। अब जो है इसको बढ़ाकर जो है 125 दिन कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडर द विकसित भारत ग्राम जी लो मेंशन इंटरेस्ट विल बी पेड टू वर्कर इन विच सिचुएशन। तो वर्कर को इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, लेकिन किस सिचुएशन में दिया जाएगा ये आपको पूछ रहे हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन है डिले इन द अलॉटमेंट ऑफ द वर्क। ठीक है, डिले ऑफ मोर देन 7 डेज इन द वेज पेमेंट, एंड डिले फॉर मोर देन 10 डेज इन द वेज पेमेंट, एंड डिले ऑफ द मोर देन 15 डेज इन द वेज पेमेंट। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अगर 15 दिनों से ज्यादा अगर डिले होता है वेज पेमेंट में तो उसके अलावा जो है आपको इंटरेस्ट पेड भी किया जाएगा इस लॉ के तहत। ठीक है, नेक्स्ट द फार्मर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो फार्मर कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी, और ये आपको पूछ सकता है किस स्टेट में, तो राजस्थान में हुआ था। और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो ये हुआ था नागपुर के अंदर, नागौर सॉरी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है कि द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नाम है सपोर्ट टू द स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म, यानी आत्मा इसे कहते हैं। इम्प्लीमेंटेड सिंस 2005 एंड 6 इन 734 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 5 यूटीज। इसका एम क्या था, प्राइमरली एम क्या था इसका आत्मा का। सो प्राइमरली एम क्या था इसमें, ऑप्शन है प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर थ्रू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, provide direct income support the farmer, and support state government in delivering decentralized farmer friendly agriculture extension service and dismantling latest technologies and good agriculture practice, and last is establish the agricultural university in the rural area। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट इन डिलीवरिंग द डिसेंट्रलाइज फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस एंड डिसमेंटिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया गया था 2015 और 16 में। इसका एम्स क्या है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें एम जो है प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डिग्री कोर्स इन द एग्रीकल्चर थ्रू द यूनिवर्सिटीज, ऑफर शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इन द एग्रीकल्चर बेस्ड वोकेशनल एरिया टू द रूरल यूथ, including farmer implement the manage with support of the Samiti and Atma, provide direct financial assistance to the unemployment rural youth, and promote urban employment opportunity in the for the rural migrant। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑफर करता है शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर बेस्ड वोकेशनल एरिया टू द रूरल यूथ इंक्लूडिंग फार्मर, और इम्प्लीमेंटेड बाई किसके द्वारा है, मैनेज विद सपोर्ट विद द समिति एंड द आत्मा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इंडिया एंड अर्जेंटीना साइन है ICAR-INTA। ठीक है, तो वर्क प्लान 2025-27 का। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने सालों का साइन किया गया, तो 2025 से लेकर 27 तक। टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन इन विच एरिया, तो किस एरिया में कोऑपरेशन करने के लिए इसको साइन किया गया है। ऑप्शन है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट लॉन्च, एग्रीकल्चर रिसर्च टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर की डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 22 मैंडेट एग्रीकल्चर क्रॉप। आपसे यही पूछ सकते हैं कितने मैंडेट क्रॉप्स को जो है MSP दिया जाता है, तो 22 है। और हैज बीन रिकमेंडेशन ऑफ द विच बॉडी, तो किस रिकमेंडेशन के बेस पे जो है ये दिया जाता है MSP। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी CACP। तो ये रिकमेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है MSP दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल जो फार्मिंग होता है वो कब अप्रूव किया गया था, तो आंसर जो है इसको बी होगा, यानी 2024 में इसको अप्रूव किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NF, ये जो अभी मैंने ऊपर बताया, टू प्रमोट, किसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो
नेचर बेस्ड जो है सस्टेनेबल फार्मिंग एंड यूजिंग द ऑन फार्म बायो इनपुट्स का यूज करके जो है प्रमोट करना। नेक्स्ट है किसान जो है मित्र इज अ वॉइस बेस्ड एआई पावर्ड चैटबॉट है दैट इज असिस्ट फार्मर विद द क्वेरीज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड जो है क्वेरीज को जो है ठीक करेगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पीएम किसान सम्मान निधि एंड पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सबको जो है क्वेरीज को इससे डील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज, तो क्या है ये, मैंडेटरी फॉर द ऑल स्टेट एंड फार्मर, वॉलंटरली फॉर बोथ स्टेट एंड फार्मर एंड ओनली फॉर द फार्मर ड्रॉट प्रोन एरिया और ओनली फॉर द पल्सेस एंड ऑल सीड। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी वॉलंटरली है, क्या है, फॉर बोथ स्टेट एंड फार्मर। नेक्स्ट है पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर द क्रॉप डैमेज टू, ठीक है। तो ये क्रॉप डैमेज जो होता है उसमें प्रोवाइड करता है। तो आपसे पूछ रहा है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, नॉन प्रिवेंटेबल जो नेचुरल रिस्क होते हैं फॉर फ्रॉम प्री शोइंग टू द पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर डैमेज होता है क्रॉप तो उसमें क्या होता है, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द एरोप्स एरिया कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एज नोटिफाइड बाई, तो ये जो है नोटिफाइड किया जाता है बाई विच, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अर्लियर क्रॉप्स लॉसेस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल वर, पहले जो है लॉसेस होते थे क्रॉप्स ड्यू टू द वाइल्ड एनिमल्स, तो क्या फुल्ली कवर्ड थे अंडर द पीएम फसल बीमा योजना, ये नॉट कवर्ड एज वर प्रिवेंटेबल इन द नेचर एंड कवर्ड ओनली इन द अर्बन एरियाज और कवर्ड ओनली फॉर द पल्सेस। तो राइट आंसर जो होगा 14 का ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पहले जो है नॉट कवर्ड एज दे वर प्रिवेंटेबल इन द नेचर ऐसा मानते थे, लेकिन अब जो है आगे हम पढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो नाउ लॉसेस ड्यू टू द वाइल्ड एनिमल कैन बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। और ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑन इंडिविजुअल असेसमेंट एज ओड ऑन कवर ऑन द कॉस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के तहत जिसको किया जाएगा। द नेशनल मखाना बोर्ड वॉज स्टैब्लिश बाई यूनियन गवर्नमेंट फॉर फॉलोइंग द अनाउंसमेंट मेड इन द यूनियन बजट, तो कौन से यूनियन बजट में जो है नेशनल मखाना बोर्ड को जो है स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, और अनाउंस किया गया था इसको। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, 2025 से 26 जो यूनियन बजट था उसमें इसको अनाउंसमेंट किया गया था, नेशनल मखाना बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पीएम किसान स्कीम जो है लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी फरवरी 2019 में जो इसको लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि पीएम किसान प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हाउ मच पर ईयर टू एलिजिबल फार्मर, तो कितना जो है पीएम किसान जो है प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, तो ये 6000 सपोर्ट करता है, ठीक है, पर ईयर। नेक्स्ट है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर यानी NICRA प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा होता है ये, ठीक है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना यानी PMKMY प्रोवाइड अ मंथली पेंशन 3000 टू द फार्मर ऑन अटेनिंग एज ऑफ द 60 ईयर्स, इज मैंडेटरी फॉर द ऑल फार्मर, क्या मैंडेटरी ऑल फार्मर के लिए, वॉलंटरी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, या लोन वेवर स्कीम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ठीक है। और इसमें कितना रुपए दिया जाता है मंथली, 60 साल अचीव करने के बाद, तो 3000 रुपये मंथली पेमेंट दिया जाता है। इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम प्रोवाइड कंसेशनल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन टू दी फार्मर एट इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट सबमिशन जो स्कीम होता है उसमें जो है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है, फिर कितने इंटरेस्ट रेट पे, जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 7% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। नेक्स्ट है अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी AIF द इंटरेस्ट सबमिशन प्रोवाइडेड ऑन द लोन इज, तो जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, कितना प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्शन जो है बी होगा, यानी 3% पर एनम अप टू 2 करोड़ रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी जो है एम्स टू प्रोवाइड ड्रोन टू द हाउ मेनी सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द एग्रीकल्चर रेंटल सर्विस, तो कितने नमो दीदी को जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा, नमो ड्रोन जो है कितना प्रोवाइड किया जाएगा ड्रोन, ये 15,000 जो है जो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 9th इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी
यानी ईमा एग्री मेक इंडिया 2025 जो है जॉइंटली ऑर्गेनाइज है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की एंड फेडर यूनाकोमाइन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस जो है 2025 का इनॉग्रेटेड किया गया था कहाँ पे? ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी होगा, यानी एनपीएल ऑडिटोरियम पूषा कैंपस न्यू दिल्ली। तो आपसे ये पूछ सकते हैं किस स्टेट में किया गया था? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान यानी 21वां जो है इंस्टॉलमेंट जो है पीएम किसान का रिलीज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम कहाँ से रिलीज किया था उन्होंने? तो राइट आंसर होगा कोयम्बटूर जो है वहां से इन्होंने रिलीज किया था 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान। 27वां है द एशियन सीड कांग्रेस जो है 2025 का इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुंबई के अंदर, यानी एशियन सीड कांग्रेस। अगर थीम की बात करें एशियन सीड कांग्रेस 2025 की, तो इसमें थीम क्या है? तो थीम की बात करें तो थीम जो है इनोवेट एग्रीकल्चर, इनोवेट एक मिनट सोइंग द सीड ऑफ प्रोस्पेरिटी थ्रू द क्वालिटी सीड्स, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है द वाटरशेड महोत्सव was held on the second day of National Watershed Conference at, तो वाटरशेड महोत्सव हुआ था कहाँ? सेकेंड डे नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे हुआ? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, गुंटूर आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो उसके बाद है नेशनल एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का जो है इनोग्रेटेड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन, तो नेशनल जो है एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया इसको? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका बी होगा, नहीं दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड डे 2025 का थीम क्या है वर्ल्ड फूड डे का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रधानमंत्री धन धनया कृषि योजना जो है लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका एम क्या था? ठीक है, आपसे एम पूछ रहा है। तो पहला इसमें दिया है कि प्रमोट एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इन 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय इंटीग्रेटिंग 20 सब स्कीम ऑफ 9 मिनिस्ट्रीज। तो सीधा आंसर आपको बता दो इसमें राइट आंसर क्या होगा। 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी प्रमोट एग्रीकल्चर एडवांसमेंट 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय इंटीग्रेटिंग 36 सब स्कीम ऑफ 11 मिनिस्ट्री। तो एग्जाम में आ सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट को 100 और दूसरा कितनी जो है सब स्कीम को इंटीग्रेट किया जाएगा 36 और कितनी मिनिस्ट्रीज होंगी 11। ठीक है, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The mission for Atmanirbhar in Pulses, approved by the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, aims to boost domestic production, achieve self-sufficiency in the pulses. The mission will be implemented over, तो कब से कब तक इसको implement किया जाएगा? यानी मिशन फॉर द आत्मनिर्भर इन पल्सेस। तो राइट आंसर जो 33 का होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 2025 से लेकर 25-26 लेकर 30-31 यानी 6 सालों तक जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया होल्ड द डिस्टिंक्शन बीइंग अ वर्ल्ड इज, तो क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द राइस है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऑफ द व्हीट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द शुगर। राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। ठीक है, 6 ईयर मिशन फॉर द आत्मनिर्भर इन पल्सेस वाज अनाउंस विच यूनियन बजट, तो कौन सी यूनियन बजट में जो है 6 साल का जो है मिशन फॉर द आत्मनिर्भर इन पल्सेस को अनाउंस किया गया था? तो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन सी होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर जो है 2025-26 में इसको अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट है कि द नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रबी अभियान जो है 2025 का हेल्ड किया गया, कहाँ पे हेल्ड किया गया? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सितंबर 15 से 16 के बीच में हुआ और न्यू दिल्ली के अंदर ये किया गया था। नेक्स्ट है 17th जो एडिशन है बायोफैक इंडिया 2025 का हेल्ड फ्रॉम, कहाँ पे हेल्ड किया गया था और कहाँ से कब तक? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी 30 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक एट इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, यानी ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल जो है हेल्ड किया गया कहाँ पे? तो शिलोंग, गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली। तो राइट आंसर जो होगा 38 का ऑप्शन डी होगा, दिल्ली के अंदर। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, मेघालय मीन्स पाइनएप्पल फेस्टिवल तो मेघालय में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो हेल्ड किया गया था ये मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल वो दिल्ली के अंदर किया गया था। साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड, तो साउथ एशिया का जो है रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी सिंगा, आगरा के अंदर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी DRR राइस 100 कमला जो है, और पूषा DST राइस 1 जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो ये जो डेवलप किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा, नहीं, ICAR के द्वारा इसको डेवलप किया गया। द न्यू जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी इन इंडिया वो डेवलप यूजिंग, क्या यूज करके इसको डेवलप किया गया था? जो यूज किया गया था क्रिस्पर केस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी विच मेक प्रिसिस चेंज विदाउट एडिंग फॉरेन DNA। तो फॉरेन DNA विदाउट एड किए जो है इसमें चेंजेस किया गया जीनोम एडिटिंग के अंदर। तो ये क्रिस्पर केस जीनोम एडिटिंग का यूज करके इसको चेंज किया गया था। In 2018, the ICAR यानी इनिशिएटेड जीनोम एडिटिंग राइस research under the National Agricultural Science Fund to improve which two major rice variety। तो 2018 में जो है ICAR ने जो है इनिशिएट किया था जीनोम एडिटिंग रिसर्च अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड टू इम्प्रूव विच टू मेजर राइस। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए राइसेस को, तो राइट आंसर जो होगा 42 का ऑप्शन बी होगा, यानी संबा मसूरी महासूरी एंड MTU 1010। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। DRR राइस 100 कमला जो है वॉज वैरायटी डेवलप बाय द ICAR हैदराबाद। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं किसने डेवलप था, कौन से जगह पे डेवलप किया गया? तो ये ICAR ने हैदराबाद ने इसको डेवलप किया, बेस्ड ऑन दी संबा मसूरी एंड इट्स नोटेबल फॉर। ठीक है, तो इसके लिए ये नोटेबल है। राइट आंसर जो होगा 43 का ऑप्शन उसका बी होगा, इंक्रीज गेन पर पैनिकल 20 डेज अर्लियर मैच्योरिटी। ठीक है, इसमें 20 डेज अर्लियर मैच्योरिटी हो जाएगा। एंड वाटर फर्टिलाइजर सेविंग रिड्यूस द मीथेन इमिशन। ठीक है, ये इसमें फायदेमंद रहेगा। पूसा DST राइस 1 जो वैरायटी है डेवलप किया गया था ICAR न्यू दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया? तो ICAR न्यू दिल्ली के द्वारा, बेस्ड ऑन द MTU 1010। ये किसके लिए फायदेमंद है? तो इंक्रीज यील्ड फॉर द 9.66% टू द 30.4% इन सैलिन और एल्काइन सोइल विद अप टू 20% पोटेंशियल प्रोडक्शन इंक्रीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा? 20% जो है पोटेंशियल जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप। इंडिया जो है पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड के अंदर डेवलप करने में। ये हम इसको बोल सकते हैं। राइट आंसर 45 का सी हो गया, जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। ठीक है, तो ये पहला इंडिया कंट्री जिसने जो है जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी जो है डेवलप किया है। 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग जो है हेल्ड किया गया था कहाँ पे? तो ये ब्राजीलिया जो है ब्राजील के अंदर इसको हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है स्कीम वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द 19th फरवरी 2015, यानी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड को। और ये जो कहाँ से लॉन्च किया गया था? द राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सूरतगढ़ राजस्थान से। नेक्स्ट है जो सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सॉइल स्टेटस ऑफ 12 पैरामीटर्स। कितना पैरामीटर्स पे प्रोवाइड करता है स्टेटस? इंक्लूडिंग द मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी NPKs और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, और pH जो है ये सब इसको वो करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग पैरामीटर के अंदर। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर डेमोन्स्ट्रेटेड एवरेज ग्रोथ रेट कितना डेमोन्स्ट्रेट किया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 5% ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023 तक में। तो कितना इसने ग्रोथ जो डेमोन्स्ट्रेट किया? 5%। नेक्स्ट है द खरीफ प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच। तो कितना रीच कर सकता है खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1647.05। ठीक है, मैट्रिक टन जो है लाख मैट्रिक टन 2024 में रीच कर सकता है। इंडिया फूड एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्री टोटल एक्सपोर्ट विद सी फूड एक्सपोर्ट ग्रोइंग 29.70% फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, तो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट? तो राइट आंसर जो 51 का होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 11.7%। नेक्स्ट है इंडिया फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री वाज अर्न स्टेटस ऑफ। तो इंडिया को फ्लोरिकल्चर का स्टेटस मिल गया, वो है सनराइज इंडस्ट्री बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज मार्च 2024 हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड वर ऑपरेशनल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो है कितने जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो है ऑपरेशनल है इंडिया के अंदर। ठीक है, सर्वे 2024 और 25 के हिसाब से इकोनॉमिक। तो 53 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 7.75 करोड़ जो है ये जो है ऑपरेशनल में है किसान क्रेडिट कार्ड।
Under the National Food Security Act, approximately what fraction of Indian population covered along with the government initiating the smart warehouse? तो कितना जो है फ्रैक्शन जो है गवर्नमेंट वो पॉपुलेशन कवर है इसके अंदर? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 2/3 पॉपुलेशन जो है इसमें कवर है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कवरेज ऑफ इरिगेशन एरिया इन इंडिया इंक्रीज हो गया है कितने से 49.3% टू 55% ऑफ ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बिटवीन कब से कब तक में? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, फाइनेंशियल 16 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21 तक में। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है लेक्चर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर जो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक सब्सक्राइब जो कर सकते हैं करें, और फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।